एक स्टार्टिंग में चेयरमैन सर ने जो पूछा था कि मतलब अपने जो आपका डेफ है उसका थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ था। और एक क्वेश्चन मेंबर वन ने मुझसे पूछा था कि मतलब आपके आफ्टर इंटरव्यू क्या प्लान्स हैं, व्हाट आर द प्लान्स ऑफ कैसे होता है? देखिए एक्चुअली नर्वसनेस तो अभी भी होती है कि अब सेकंड अटेम्प्ट था उसके बाद भी नर्वसनेस थी, बट स्टिल एक होता है मेरे को ये जैसे जैसे जब मैंने मॉक दिया था तो ये मुझे बोला गया था। Just do complete preparation and give as much as mock test you want. Like it will do कोई so. स्ट्रेटेजी नहीं है? आपने कौन सी बुक्स पढ़ी? स्टैंडर्ड बुक कैसी थी आपकी, या आपने मॉक्स कहाँ से दिए थे? ओवरऑल फर्स्ट इंटरव्यू दिया लास्ट टाइम आपने और इस बार दिया, क्या फर्क लगा आपको? इस बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप था। वो तो आप मैम आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बहुत फुली कॉन्फिडेंस हो। पहले तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने 1 मिनट का टाइम दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से बहुत हेल्प मिलती है इसके जरिए। ओवरऑल कैसी क्वेश्चन पूछे गए आपसे? एक्चुअली मेरा जो मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे डेफ रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो डेफ रिलेटेड ही क्वेश्चन थे, लाइक माय हॉबीज, माय बैकग्राउंड। और थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन था कि लाइक मेरे फादर का नाम जैसे मिस्टर ध्रुव है तो उनके नाम का मतलब ही पूछ लिया कि व्हाट इज द नेम, है ना। और थोड़ा सा मेरे एक क्वेश्चन था मुझे जो याद आ रहा है कि हॉट परस्यूट आईआर के, जैसे मेरा ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो उससे ही पूछा था कि हॉट परस्यूट क्या है आईआर के। ठीक है, एक क्वेश्चन। और डेफ में ही मतलब लिखा हुआ था इकोनॉमिक्स का है, तो उसमें मेरे से पूछा था व्हाट इज़ नेशनल इनकम, व्हाट इज़ जीडीपी, ठीक है, और एनडीपी वगैरह इनके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे गए। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। यही ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं वही है। एक स्टार्टिंग में चेयरमैन सर ने जो पूछा था कि मतलब अपने जो आपका डेफ है उसका थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ था। और एक क्वेश्चन मेंबर वन ने मुझसे पूछा था कि मतलब आपके आफ्टर इंटरव्यू क्या प्लान्स हैं, व्हाट आर द प्लान्स ऑफ आफ्टर। ऐसा कोई क्वेश्चन जिसपे आपने मना किया हो? एक क्वेश्चन अभी ऐसा तो नहीं था, पर हाँ एक दो क्वेश्चन थे जिसमें मैंने ऐसे मतलब सॉरी बोल करके लगभग ऐसे 2-3 क्वेश्चंस गए थे सॉरी बोल के। एक क्वेश्चन थोड़ा मैंने हाफ ही दिया था कि राजस्थान ने अभी जो ये था ना डिस्ट्रिक्ट का किया, पहले डिस्ट्रिक्ट को इंक्रीज किया फिर उसके बाद डिक्रीज किया, देन मतलब वाई व्हाट आर द रीजन। इस क्वेश्चन पे मेरे को थोड़ा सा मतलब 1-2 रीजंस मैंने बताए थे, 1-2 पे मैंने सॉरी बोल दिया था कि करंट इश्यूज पे क्या पूछे गए? करंट इश्यूज का मेरे उसमें नहीं पड़ा था करंट का आप क्वेश्चन। राजस्थान से? नहीं, मैं राजस्थान से नहीं हूँ, बट स्टिल ये क्वेश्चंस उठा था। मैं राजस्थान से नहीं हूँ, मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। मैम प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी दिक्कत होती है, लेकिन जिस स्टेज पे आप पहुंचे बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जब थोड़ी बहुत नर्वसनेस आती है, और कई हम लोग टॉपर्स के इंटरव्यूज ले चुके, इसके बाद यूपीएससी इंटरव्यू देने वाले ले रहे हैं, थोड़ी बहुत नर्वसनेस, उसको कैसे आपने हटाया? देखिए एक्चुअली नर्वसनेस तो अभी भी होती है कि अब सेकंड अटेम्प्ट था उसके बाद भी नर्वसनेस थी, बट स्टिल एक होता है मेरे को ये जैसे जैसे जब मैंने मॉक दिया था तो ये मुझे बोला गया था कि मेरे फेस पे ना तो नर्वसनेस दिखाई देती है, अगर मैं नर्वस भी हूँ तो ये शायद मेरा पॉजिटिव की पॉइंट है कि मेरे फेस पे नर्वसनेस नहीं दिखाई देती है अगर मैं नर्वस भी हूँ तो। आपका मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में कितना फर्क देखा आपने यहाँ पे? काफ़ी डिफरेंस था। मॉक इंटरव्यू मतलब थोड़ा मुझे और सिंपल लगा रदर देन ये, लेकिन फिर भी यहाँ पे आने के बाद मॉक इंटरव्यू से काफ़ी हेल्प हो जाती है कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो पहले से हमें पता होता है कि किस तरीके के क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं ओवरऑल। तो कौन कौन सी कोचिंग में आपने मॉक इंटरव्यू? मैंने दृष्टि में दिया था, विजन में दिया था, और एक हमारे वहीं पर है सिविल एकेडमी, मैंने वहाँ पर भी मॉक तो इंटरव्यू। ओवरऑल कौन सी कोचिंग जो दिया उससे रिलायबल ऐसा लगा कि आपको थोड़ा बहुत हटके था? ऐसा तो मतलब लगभग सारे ही टीचर्स एक्सपीरियंस होते हैं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की। तो लगभग कुछ क्वेश्चंस जैसे उन्होंने डेफ रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो लगभग वही थे जो वहाँ पे पूछे गए, कुछ यहाँ पर भी पूछे तो गए। मैम लास्ट क्वेश्चन है, आने वाले बहुत सारे अभी तो 4-5 दिन से ही इंटरव्यू चल रहे हैं, हाँ, बहुत 7 से 3 चल महीने रहे तक चलेगा इंटरव्यू। हाँ जी। जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे, किन किन चीजों को, किन किन पोर्शन को मजबूत कर? देखिए उस मोस्टली क्वेश्चंस जो मैंने देखा है कि डेफ रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो एक बार अपने डेफ को बहुत ही अच्छे से ओवरव्यू कर ले, एक बार सारा डेफ को गो थ्रू कर ले, और जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख ले। ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। Actually, questions are mostly from DAF areas, and our hobbies related questions are mostly the questions which have been asked about. Apart from this, our graduation related questions you can prepare. Mostly it's 30 minutes interview, so mostly they will
cover wide area of subjects. So what we are given in graduation and optional subjects. So our focus areas should be optional subjects, graduation and hobby related area. What's optional here? मेरा optional geography. Geography. तो geography से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे अंदर? Oh. क्वेश्चन आज One or two questions related to Faraka barrage and like what is it relation between India and Bangladesh related to Faraka barrage, those questions. और चेयरपर्सन कौन से थे आपके? मेरा को शीलवर्धन सर IPS से. ओके देन आपसे कोई हॉबीज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे? Yeah, for me mostly hobbies related question. मेरा hobby I have given watching podcasts related to intelligence and defense forces. So most questions were from those areas. कोई आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन डाला कि आप LTM बन चुके हैं देन नहीं, no situation based questions. मेन से रिलेटेड आप बताएं स्ट्रेटेजी अपनी कि मेंस एंड प्री की आपने तैयारी कैसे करी थी, प्रिपरेशन कैसे करी थी मोस्टली? Just do complete preparation and give as much as mark test you want. Like it will do. कोई So. स्ट्रेटेजी नहीं है? आपने कौन सी बुक्स पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक कैसी थी आपकी, या आपने मॉक्स कहाँ से दिए थे? Marks like if you are taking, you should take for mains. It is at least a 40 full length test. It would be enough. Mostly vision ka abhyas and like any other forum ka test series. Those are good. And for prelims, like as much as mark tests are possible, if you give, it will do the things good. दिस इज योर फर्स्ट इंटरव्यू? My first interview. तो आप स्टूडेंट्स को बताना तो चाहेंगे ना एस्पिरेंट्स को कि फर्स्ट इंटरव्यू में यहाँ तक कैसे पहुंचे, या आपने फर्स्ट इंटरव्यू ऐसा क्या प्रिपरेशन करी कि आपने फर्स्ट टाइम में यहाँ पर आ गए? No, it's my second attempt and Okay. first interview. Actually, just to be confident during interview and you can say no to the questions. Don't worry if you don't know the questions, you can say no to the questions. So it's comparatively easy compared to prelims and mains. Hope so everyone will do good. एस्पिरेंट्स को कोई टिप्स न्यू एस्पिरेंट्स को जिनका 25 में है, प्रीलिम है, मेंस है, एनी टिप? Yeah, just everyone prepare well in your first year of preparation. First year of preparation is like a golden period. If someone prepares very good in the first year, and that is so useful in remaining years. So it is better to prepare in the first year itself. ओके सर, थैंक यू, Thank ऑल द बेस्ट. Thank you.